मिलेंगे। जो लोग भी दान देना चाहते दिल खोल करके दे दें। अगले साल तो हम फिर जाएंगे आपके घरों में परेशान करने, और आप हमसे कहेंगे हम वहीं पहुंचा देंगे। फिर भी हम ये देखिए, रावण रामादल में विभीषण का रूप धारण करके पहुंच गया, और हनुमान जी समझ नहीं पाए। उसने कहा हनुमान से कि मैं इन्हें लेके जा रहा हूं विभीषण के रूप में कहीं गुप्त जगह पे, क्योंकि रावण कोई न कोई चाल चलेगा। हनुमान जी मान गए, और ये देखिए विभीषण के रूप में रावण राम और लक्ष्मण को लेकर के पाताल लोक पहुंच रहा है। विभीषण जी की आंख खुलती है, वो रामादल में राम और लक्ष्मण को नहीं देख करके कहते हैं अरे प्रभु कहाँ गए। वो हनुमान जी के पास आते हैं और पूछते हैं हे तात राम और लक्ष्मण जी कहाँ हैं। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही तो कह रहे थे कि मैं इन्हें किसी गुप्त स्थान पे लेकर के जा रहा हूं, अब आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। विभीषण जी कहते मैं कह रहा था, मैं तो अपने शिविर में सोया हुआ था। कहते क्या कह रहे हैं आप, तो फिर वो कौन था। विभीषण समझ जाते हो अनर्थ हो गया, ये तो अहिरावण था जो मेरा रूप धारण करके आया और राम और लक्ष्मणों को लेकर के पाताल लोक चला गया। हनुमान जी पूछते हैं रावण कौन है। वो बताते हैं कि वो पाताल लोक का राजा है, रावण का भाई है। आप अतिशीघ्र जाइए और जल्दी से राम और लक्ष्मण को उसकी कैद से छुड़वा लीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। वो काली का भक्त है। हनुमान जी बड़ी तेजी से पाताल लोक की ओर बढ़ रहे हैं। हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं, नीचे बैठे हो, अपने ही स्वरूप का एक बानर देख करके वो चकित होते हैं। मकरध्वज सीधे सामने आ जाता है। हनुमान जी कहते हैं वत्स तुम कौन हो। मकरध्वज कहता है मैं अहिरावण का द्वारपाल। नीचे बैठो भाई। हनुमान जी कहते हैं द्वारपाल, लेकिन तुम्हारी शक्ल सूरत तो मुझसे मिलती है, अपना पूरा परिचय दो। मकरध्वज कहता है मेरी माता का नाम मत्स्य कन्या सागर तो मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ, ये बीच बीच में बोल के कर सकते। सागर, हाँ सागर मत्स्य कन्या का पुत्र हूँ। हनुमान जी मेरे पिता हैं। हनुमान जी चकित हो उठते हैं, कहते हैं वत्स तुम क्या कह रहे हो। हम बैठे मैं हनुमान हूँ और मैं भला तुम्हारे पिता कैसे हो सकता हूँ। मकरध्वज अपने पिताश्री को प्रणाम करता है, कहता है पिताश्री यह उस समय की बात है राघव मछली था, सॉरी मैं भूल गया था।
यह उस समय की बात है जब आप लंका जला करके समुद्र के ऊपर से जा रहे थे। मेरी माँ समुद्र में मुंह खोले पड़ी हुई थी। आपके पसीने का एक बूंद उनके मुंह में गिरा और वो गर्भ धारण कर ली और उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी कहते हैं अच्छा, हे पुत्र, मेरे स्वामी राम और लक्ष्मण को तुम्हारे राजा ने धोखे से यहाँ लेकर के आए हैं, मैं उन्हें छुड़ाने आया हूँ। कहता है पिताश्री ये तो ठीक है, लेकिन मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही यहाँ खड़ा हूँ। भला मैं आपको अंदर कैसे जाने दूँ? हनुमान कहते हैं कि वत्स मुझे जाने दो। वो कहता नहीं पिताश्री नहीं, मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। यदि आप मुझसे मन युद्ध करते हैं और मुझे बंदी बना लेते हैं तभी आप जा पाएंगे। और वो हनुमान को ललकारता है और हनुमान जी और मकरध्वज का मल युद्ध। शुद्ध बैठो। वो ड्रोन है। अबे हाँ सच्ची में वो ड्रोन ही है भाभी तेरे हलावन का बैठा है। जोरदार तालियों से मकरध्वज और हनुमान का यह युद्ध है। मकरध्वज जो हनुमान का पुत्र है कम बलशाली नहीं है, तभी हनुमान जी उसे पकड़ करके बंदी बना लेते हैं। और सीधे पाताल लोक में जहाँ काली का स्थान है उस मूर्ति के पीछे जाकर के खड़े होते हैं और माँ काली को प्रणाम कर माँ काली को धरती में दबा देते हैं। बोलिए काली माता की। और हनुमान जी स्वयं काली की जगह खड़ा होकर के सारा भोग खा रहे हैं। केला खाना ओ मम्मी अरे ठीक बाल है सब खींच देना क्या लड़का रहे तो बाल हो ले लो इसे अपना। रावण पूजा में लीन है, तभी उसकी निगाह पड़ती है। अरे ये क्या हुआ? ये कौन? हनुमान। और देखिए हनुमान और अहिरावण का युद्ध। एक ही मुस्का के प्रहार से हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और प्रभु की चेतना भंग की। आए स्वामी, ये तो अहिरावण था जो अनर्थ हो गया। आते हैं और अपने पुत्र जो बंदी था उसे छुड़वाते हैं और अपना परिचय, अपने पुत्र का परिचय करवाते हैं कि स्वामी ये मेरा पुत्र मकरध्वज है। और वो मकरध्वज को आशीर्वाद देते हैं, हे पुत्र जाओ, आज से जो मंगलवार की उपासना करेगा वो तुम्हें समर्पित होगा और जो शनिवार को करेगा वो मुझे समर्पित होगा। और राम और लक्ष्मण को लेकर के वो सीधे रामादल की ओर समिति के बहुत पुराने कलाकार गोयल साहब
पुलिस वालों का प्रेशर आ रहा है तो बोल दीजिए हम खत्म नहीं करेंगे, हम पूरी रामलीला करेंगे।